नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 22 जून 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से कल यानी कि 21/6/2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ये जो नोटिफिकेशन है वो सीटेट के संदर्भ में जो है वो जारी किया गया था। और इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं लगातार टेट का जो वैलिडिटी है टेट की, उसकी बात की जा रही है कि उसको आजीवन जो है वो कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर सीटेट की बात उसकी वैलिडिटी के संदर्भ में जो है वो बात की गई है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट की भी जो वैलिडिटी है उसको आजीवन जो है वो कर दिया गया है। पहले ये जो है वो 7 साल हुआ करती थी, पर उसको जो है आजीवन कर दिया गया है और उसी के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बाकी आप डिटेल में चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन एक और है, ये आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है, लखनऊ की तरफ से। और इसमें जो पेट की परीक्षा है, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अर्हता परीक्षा के तौर पर आप कह सकते हैं, इस परीक्षा की जो अंतिम तिथि है उसको लेकर बात की गई है इसमें कि जो परीक्षा है उसमें अंतिम तिथि तक कुल इतने अभ्यर्थी हैं जो कि 26,95,539 अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो किया गया है। और जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं इनके सापेक्ष अगर बात करें तो 17,66,000 वही लगभग 17 लाख समथिंग अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट जो है वो किया है। तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए लिखा है आगे कि इस प्रकार पंजीकृत अभ्यर्थी और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट कर चुके जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफी अंतर है। इस संबंध में एनआईसी द्वारा अपनी ईमेल दिनांक 21/6/2021 द्वारा सूचित किया गया कि ये जो अंतर है वो विभिन्न जो बैंक है उनसे आवेदन शुल्क अंतरण में लगने वाला जो समय उसके कारण ये जो डिफरेंस है देखने को मिल रहा है। तो आयोग द्वारा इस प्रकरण पर समग्र रूप से विचार किया गया और अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त अंतिम तिथि के पूर्व अर्थात दिनांक 21/6/2021 के मध्य रात्रि तक अपना पंजीकरण करा लिया जाता है यानी कि रजिस्ट्रेशन, और लेकिन बैंक स्तर पर लगने वाला जो समय है उसके कारण आवेदन शुल्क जमा कराकर अपनी आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया जा सका है, तो उसके द्वारा आवेदन शुल्क दिनांक 25/6/2021 तक जमा कराकर दिनांक 25/6/2021 की मध्य रात्रि तक अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल जो फीस सबमिट है उसकी डेट बढ़ाई गई है, रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं बढ़ाई गई है। आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि पहले की तरह ही 28/6/2021 की जो है वो रहेगी। साथ ही साथ ये भी लिखा है, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 21/6/2021 की मध्य रात्रि तक अपना पंजीकरण नहीं कराया गया है तो उसके द्वारा पेट की जो परीक्षा है उसके लिए आवेदन जो है वो नहीं किया जा सकेगा। केवल और केवल फीस के लिए लास्ट डेट बढ़ाई गई है। अब एक और न्यूज़ है आपकी इसी से रिलेटेड, वो है कि पीट पेट जो है उसके लिए 28 लाख से ज़्यादा जो है वो पंजीकरण इसमें 25 जून तक जमा कर सकेंगे स्कूल शुल्क व अंतिम रूप से आवेदन, और 28 जून तक किया जा सकेगा आवेदन पत्र में संशोधन। वही सारी चीज़ें ऊपर वाली ही लिखी हुई है जो नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखी हुई है, बाकी आपका ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है सीबीएसई 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच 12वीं की वैकल्पिक परीक्षाएं, बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया ऑनलाइन पंजीकरण जो है उसकी भी मिलेगी जो है वो सुविधा। इसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि निजी पत्राचार व कंपार्टमेंट की परीक्षाएं भी जो है वो 1 तारीख पर जो है वो आयोजित होंगी और अंतिम माने जाएंगे अंक, इस टाइप से भी जो है वो लिखा है। तो जो भी इससे संबंधित छात्र हैं उनको ये शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी सर्कुलर पर रोक, एनसीटीई के निर्देश शिक्षक भर्ती नियमावली पर जो है वो बाध्यकारी, हाईकोर्ट। प्रयागराज से आपकी जो है न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एनसीटी केंद्रीय संस्था है और उसके निर्देश राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 पर बाध्यकारी होंगे। कोर्ट ने इंटरमीडिएट पास करने वाले के बाद जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो लेने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं देने संबंधी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के सर्कुलर पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा। ये आदेश पूजा तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर जो है उन्होंने जो है वो दिया है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ है कि विज्ञापित सभी पद भरने के लिए बाध्य जो है वो नहीं, सरकार
साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। प्रयागराज से न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि 2015 की सिविल पुलिस और पीएससी कांस्टेबल भर्ती के खाली रह गए 3000 विज्ञापित जो पद हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड ना करके मेरिट नीचे करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर जो दाखिल याचिका है, उनको खारिज कर दिया गया है। और इसी के संदर्भ में ही ये न्यूज़ लिखा है कि विज्ञापित सभी पद भरने के लिए बाध्य जो है वो सरकार नहीं है। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आज व्यापक स्तर पर जो है वो धरना भी किया जा रहा है। उसके संदर्भ में जो भी अपडेट आएगी वो भी मैं आपको जो है अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।